सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। और मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से हम सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर के हुजूरी में आते हैं और अपने आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। और आज कुछ वचनों को हम देखेंगे कि जिन घरों में लड़ाई और झगड़े हैं, विशेष करके पति पत्नियों में, माँ बाप में और भाई बहनों में, सास बहू में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हैं। और बहुत सारे पति पत्नियों में ऐसे लड़ाई झगड़े हैं कि वो दूर जा चुके हैं, उनके मनमुटाव समाप्त नहीं हो रहे हैं। आज परमेश्वर के इन वचनों से हम सीखेंगे और जानेंगे कि हम कैसे रहें ताकि हमारे घरों से ऐसी कोई बातें ना हो जो लोगों के सामने हमें लज्जित करें। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके वचन को शुरुआत करेंगे। पवित्र आत्मा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं खुदा, एक बार आपने फिर से परमेश्वर अपने बच्चों को सिखाने के लिए जो ज्ञान, बुद्धि, समझ और परमेश्वर पिता आपने वचन दिया, उस वचनों से आप बातचीत कीजिए और हर घरों में जो लड़ाई और झगड़े हैं, शैतान की युक्तियां हैं, आज नष्ट हो जाए पिता। आज इनके जीवन में बड़ा चैन आए, प्रार्थना को सुनने के द्वारा प्रभु इनका जीवन बदल जाए और ये प्रभु आपसे सीखने वाले, सुनने वाले और आपके ऊपर चलने वाले बने। परमेश्वर पिता आप दया करें, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 4 का 1 वचन कहता है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं कि जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। मेरे भाई बहन, परमेश्वर का आज वचन आपसे बातचीत करे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम्हें लड़ाइयाँ होती ही कहाँ हैं। आज पति और पत्नी, अगर पति कम कमाता है, पत्नी कहती है मुझे ये चाहिए, हजारों की साड़ी चाहिए, कानों की बालियाँ चाहिए। अरे परमेश्वर की बेटी हो तो शांत हो जाओ, प्रभु के हाथ में सौंप दो, अपने पति के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप अच्छी इच्छा से कुछ भी मांगते हो तो परमेश्वर आपको जरूर देता है। लेकिन बहुत सारे आज पति जो भाई हैं, अपने सुख विलास में पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं। वासनाएं इतनी बढ़ गई है कि वो पाप करते करते अंधे हो गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं, इसलिए कि तुम्हारी इच्छा क्या है? बुरी है। अगर आप अच्छी इच्छा से मांगते हैं, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए आप दुआ करते, प्रार्थना करते, आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है। बहुत कम ऐसे पति हैं जो अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं। पत्नी तो करती है प्रार्थना अपने पति के लिए, लेकिन कोई पति अपने पत्नी के लिए जल्दी प्रार्थना नहीं करता है, उनकी सर झुक जाते हैं प्रार्थना के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप एक दूसरे के लिए तत्पर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर कहता है तुम्हें लड़ाइयाँ होगी ही नहीं। तुम तो परमेश्वर के प्यार में बंधे रहोगे और परमेश्वर के लिए आप एक ऐसा लायक व्यक्ति बनकर खड़ा होंगे कि परमेश्वर आप पर घमंड करेगा। हालेलुया। लेकिन क्या करते हैं हम? अपने सुख विलासों, तुम्हारे अंगों में जो लड़ते और भिड़ते हैं, घुसे मारते हैं। बहुत सारे भाई अपनी पत्नियों के ऊपर हाथ उठाते हैं। हाथ उठाना कोई मर्दानगी नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में कि औरत को दया का पात्र मानना चाहिए, क्योंकि औरत बहुत ही नाजुक होती है मेरे प्रियो, और वो जल्द से टूट जाती है और जल्द जुड़ भी जाती है। लेकिन ऐसा जो कोई भाई कर रहे हैं, आज अगर प्रभु का वचन आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर काम कर रही है, तो प्लीज़ आज आप चेंज हो जाएं और आज से अपने परिवार, अपने बच्चों को, बहुत सारे लोग जो नशे में हैं, नशे में आकर अपनी पत्नियों को मारते, कूटते हैं, खून बहा देते हैं, बच्चों को उठा के पटक देते हैं। लेकिन ये परमेश्वर की ओर से नहीं है मेरे प्रियो, ये शैतान की ओर से है। लेकिन आप अगर सह रहे हो, भजन संहिता 126 का 5 वचन आप पढ़ेंगे
वचन कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आमीन। आज मेरी बहनों, आप सह लो, आप मारे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, आपको भरसक तो कपड़े नहीं मिल रहे हैं, भोजन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन प्रभु के सामने बोलो और किसी को मत बताओ। और जो कोई पूछे सबसे बोलो मेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप हर दिन उसके लिए अच्छा बोलते जाएंगे, एक दिन परमेश्वर अच्छा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या अपने जीभ को आप बस में रखते हो? क्या आप अपने जीभ को अपने बस में आपने रखा है, या उसे श्राप दे रहे हैं, उसे गालियां दे रहे हैं? परमेश्वर कहता है जो अपने जीभ को अपने बस में करना जानता है, वो मान लो कि बड़े उस पतवार को अपने बस में कर लिया, क्योंकि छोटी सी जीभ है और वही पूरे घर में आग लगा देती है। मेरे प्रियो, वचन देखने जाएंगे तो याकूब 3 का वचन कहता है 5 का कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जीभ को प्रभु ने कहा है कि जीभ भी एक आग है और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। हालेलुया। और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं जो भी बोलता है ऐसा बोलता है कि शरीर जल जाता है। ऐसा नहीं होना है। प्रभु के लोगों को नम्र बनना है, दीन बनना है। हमारे बोलने से परमेश्वर की वो शहद टपकना है, हमारे प्यार से हर एक को स्नेह होना है। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर हमारे जीवन से हर एक लड़ाई झगड़े के दूर करेगा। और आप जो सास में, बहू में, अगर सास को आप अपना माँ समझ लें, आपके घर में झगड़े नहीं होंगे। अगर बहू को आप अपने बेटी का दर्जा दे दें, आपके घर में झगड़े नहीं होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और वचन कहता है कि वैसे ही जीभ को जो अपने बस में कर लेते हैं तो क्या करते हैं कि वो बहुत बड़े जहाज को मानो रोक लिए हैं। 10 वचन कहता है कि एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आप जी किसको आशीष कर रहे हैं तो आशीष देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि अगर दुश्मन के लिए आप उसके सामने प्रार्थना करते हैं ना तो उसके सर पर अंगारे मलते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी बुराई करता है और आप उसकी भलाई के लिए जब याचना करते हैं ना तो उसका सर पर आग लगता है। देसी कहावत में कहा जाता है कि दुश्मन को ऊंचा पीढ़ा देना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं मर गया तो मर जाने दो, उसके दरवाजे कौन जाएगा। लेकिन आप जाओ, उसके आंसुओं को पोंछो, उसको दिलासा दो, ताकि वो अपने आग में खुद झलस कर उसके अंदर की जो पाप है वो मर जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे परमेश्वर राजाओं का राजा का वचन कहता है, 8 वचन कहता है, याकूब 3 का 8 वचन कहता है, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई बस में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भी क्या है, भरी हुई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा हमसे नहीं हो सकता, लेकिन वो परमेश्वर, वो सेनाओं का यहोवा सब कुछ कर सकता है। इसलिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? अपने उसी जीभ से हमें परमेश्वर की स्तुति करने की ज़रूरत है। लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, नाम धराई कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन आप अपने परमेश्वर को उसी मुंह से परमेश्वर की स्तुति करते रहें, स्तुति करते रहें कि प्रभु एक दिन आप मेरे पति को बदलेंगे, एक दिन मेरे परमेश्वर मेरी सास को आप बदलेंगे, एक दिन मेरे बहू को आप बदलेंगे। क्योंकि बहुत सारी सास होती हैं तो बहुत सारी बहुएं भी बेकार होती हैं।
वो घर में आते ही सास को एक नौकरानी समझ लेती हैं। लेकिन ऐसा कभी ना करें मेरे प्रियो, एक दूसरे से परस्पर प्रेम करें और प्रेम में बढ़ते चले जाएं। पति अपने पत्नी को अपना एक भाग माने, अर्धांगिनी बोला गया है पत्नी को। अगर आप अपने अंग की रक्षा करते, आपके आँख में थोड़ा सा तिनका पड़ जाता है तो आप उसे सहलाने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। अगर आपके पत्नी को कुछ होता है तो आप वैसे दिखाइए कि आप उनके अंग हैं और या वो आपकी अंग हैं, और आप अपना प्रेम दिखा सकते हैं मेरे भाई बहन। क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा बयान नहीं कर सकती, लेकिन प्रभु ने कहा कि सिर्फ सबसे बड़ा बात है कि किसी को कड़वा वचन ना बोलो, किसी को श्राप मत दो, आशीष दो, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। आमीन। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और ये जब दो धारी तलवार की तरह हड्डी हड्डी गुद्दे गुद्दे को जब भेदता है मेरे प्रियो, तो अच्छे अच्छे की बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले भी गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन ने बताया, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं हो, इसलिए कि आपकी इच्छा अच्छी नहीं है। आपकी इच्छा, आपकी मनसा क्या है? बुरी है। और इसीलिए हमारे घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। सास सोचती है कि मैं बैठी रहूं, बहू तो नौकरानी है। लेकिन ऐसा ना करें मेरे प्रियो। भाभी ननद ऐसा ना करें। सोचे एक मेरी बड़ी बहन आई है, भाभी सोचे कि एक मेरी छोटी, ये ननद नहीं है, मेरी छोटी बहन है। जब आप ऐसा करेंगे आपका परिवार जन्नत बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, आपका घर एक मंदिर बन जाएगा, उसमें परमेश्वर अपना निवास स्थान करेगा। और भाई लोग से निवेदन है कि परमेश्वर के वचनों पर बने रहें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले और पत्नी को एक नौकर, एक गुलाम ना समझकर, बल्कि अपने शरीर का एक अंग जब आप समझेंगे, आपके जीवन से सारे लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे। आप अपने उसी पत्नी को जिस मुंह से आप श्रापते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, उसी मुंह से आप उसे हर दिन आशीष देंगे, आपकी पत्नी भी बदल जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हर एक को भय मानना सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। मेरे परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो जब हम अपने जीवन में लेते हैं, वो परमेश्वर हम सबों के जीवन में काम करता है। लेकिन क्या आज भी हम प्रभु में रहने के बावजूद भी अगर सुधरे नहीं हैं, बदले नहीं हैं, आज भी दुनिया की बातें हम में हैं, आपका परिवार कभी परमेश्वर के पास नहीं आएगा। लेकिन जब आपने सहना चालू कर दिया है, अगर दुख की अग्नि आपको परखने के लिए भड़क चुकी है, तो आप विश्वास कीजिए कि मंजिल आपकी करीब है और आपको मिलने वाली है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो उन्होंने ये वचनों से आज आप सबसे बात किया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करे। जो मेरे मुंह के द्वारा प्रभु ने आपसे बातें की है, आप उसे याद रखें और अपने घर को जन्नत बनाएं, बल्कि महाभारत का क्षेत्र ना बनाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक दूसरे की सह लो। प्रभु का वचन कहता है कि एक दूसरे की सह लो। जब आप एक दूसरे की सह लेते हो तो आपके झगड़े नहीं होंगे। वहाँ पर शांति का परमेश्वर आकर आपका शांति देगा और आपके जीवन में काम करेगा। हर एक बात में आप धीरज धरो। परमेश्वर का वचन कहता है धीरज धरो, हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। और एक दूसरे पर आप दोष मत लगाओ, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। दूसरे पर दोष मत लगाओ, क्योंकि परमेश्वर जल्द ही वचन का देखेंगे तो वचन देखेंगे। याकूब 5 का 9 वचन कहता है कि हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि हाकिम द्वार पर खड़ा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएगा मेरे प्रियो, हम नहीं जानते, लेकिन वो परमेश्वर, वो हमारा दूल्हा जल्द ही आने वाला है प्रियो, और परमेश्वर हम सबको ले जाएगा। जो परमेश्वर के ईमान में बने रहेंगे, जो परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे, जो अपने चाल से खरे रहेंगे, दुख आने के बाद भी अगर आपने पाप नहीं किया है, परमेश्वर आपको संग लेकर जाएगा। आमीन। इसलिए आप पाप को छोड़ दें। आपके जीवन में अभी तक आशीष नहीं, अभी तक आपने अपनी योजनाओं को, अपनी युक्तियों को आपने सफल करना चाहा, ऐसे करेंगे तो ये करेंगे, इस बाबे के पास जाएंगे, झाड़ा लगवाएंगे, ये करेंगे, इस गुनी के पास जाएंगे, ताबीज बांध देंगे, ये करेंगे। स्टॉप हो जाइए।
परमेश्वर पर सब छोड़ दो। पहला पतरस 5:7 वचन कहता है, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। आप जो रोते हो तो बोते हो, परमेश्वर आपको काटने का मौका देगा। एक दिन आप जय जयकार के साथ काटने पाओगे और आप बड़ी गवाही के साथ आओगे। आप ही के वो प्रियजन जो आपसे दूर हैं आपके करीब आएंगे जब आप उनके लिए दुआ करोगे और आप बड़ी गवाही लेकर आओगे कि ये मुझसे दूर चले गए थे। आज बहुत सारे भाई बहन कमेंट करते हैं, पति पत्नी बहुत सारे कमेंट करते हैं, किसी का तलाक हो रहा है, किसी ने केस फाइल कर दिया है, कोई घर छोड़कर भाग गया है, किसी के जीवन में कोई शांति नहीं है, अब उसे पछतावा हो रहा है, उसका पति आ जाए, उसकी पत्नी आ जाए। मेरे प्रियो, समय चला जाता है, वापस नहीं आता है। सर आप पछता कर कुछ नहीं कर सकते। जब चिड़िया खेत खा जाए, जब चिड़िया खेत खाएगी उसके पहले ही आप वहाँ मचान बनाएं और आप अपने खेत की रखवाली करें। बाइबल का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि तुम अपने छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो जो तुम्हारे दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं। हालेलुया। उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले, तुम्हारे उस बाग में फूल लगे हुए हैं। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर की आशीष आ चुकी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करे। अगर आप इन वचनों को आज समझेंगे तो आप प्रभु के ऊपर सब कुछ सौंपेंगे और तुरंत ही परमेश्वर आपके जीवन में उत्तर देगा। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा प्रभु, आज जितने भाई बहनों ने, जितने माँ बाप ने, जितने सास ससुर ने, जितने ननद नंदोई ने, जितने भी परिवार के सदस्यों ने, आज किसी ने एक ने विश्वास किया है खुदा, और इनके मन पर बड़ा बोझ था प्रभु, आज आपने उतार दिया परमेश्वर। ओ रिया बाबा 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 संदा खाला रबा बाबा परमेश्वर, ओ शिया रबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज हरेक के जीवन में बड़ी शांति आए पिता। आज का ये वचन है प्रचार प्रभु, इनके जीवन को बदल दे खुदा, बड़ी गवाहियाँ इनके जीवन में हो खुदा। जिनके प्रियजन प्रभु घर छोड़कर चले गए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु वो जल्द ही वापस आए, इनके प्रार्थना करते ही वो वापस आए। और मेरे ही कमेंट बॉक्स में एक गवाही आए परमेश्वर कि सिस्टर आपने उस दिन प्रार्थना किया और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, मेरे जन आ चुके हैं घर में। ओ सिया रबा बाबा बाबा संदा खाला रबा बाबा परमेश्वर, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। आप अपने बच्चों को सचेत बना रहे हैं पिता, मूर्ख नहीं बना रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाए खुदा और छुए परमेश्वर, एक एक को ब्लेस करे मास्टर, एक एक के जीवन में काम करे पिता। आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। जितने इस चैनल पर नए हैं मेरे भाई बहन, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं प्रार्थना डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना हो तो यहाँ पर शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना होती है। आप ज़रूर कमेंट करें, अपना नाम, अपना प्रॉब्लम, अपना परिस्थितियों को आप कमेंट में लिखें। आप गांव का भी नाम लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं आपके लिए उपवास में होकर शुक्रवार के दिन प्रार्थना करती हूँ और करूँगी। आप सब आशीषित होंगे। इस वचनों को आज मानिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर का आपके साथ रहे। आमीन।